There is another unit for measurement of an angle called radian measure. इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? डिग्री मेजर देखे थे. ये है हमारा रेडियन मेजर. Angles subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian. That is, ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1, और अगर उसका जो आर्क है वो मूव करता है 1 यूनिट, तो वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन. सिमिलरली -1 रेडियन जब वो क्लॉकवाइज मूव कर करके आर्क बनाएगा, एंड 1.5, दैट इज 1.5 यूनिट इसने क्या करा? मूव करा. और सेम जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नेगेटिव में बनेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -1.5 रेडियन. ठीक है. So we know that the circumference of a circle of radius 1 unit is 2 pi. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सरकमफ्रेंस होता है किसी भी सर्कल का, है ना, जिसका रेडियस कितना 1 यूनिट हो, वो कितना होता है? 2 पाई होता है. विच मीन्स सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं? इसका जो आउटर मेजरमेंट है ये वाला, ये इसका पूरा मेजरमेंट कितना होता है? तो 2 पाई. Thus, one complete revolution of the initial site subtended an angle of 2 pi radian. तो अगर ये आर्क जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के इधर पूरा सर्कल को कवर कर ले, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 2 पाई का. सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो 2 पाई होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है. एंड पाई किसके इक्वल होगा? इसका हाफ, दैट इज 180 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट, मोर जनरली इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, an arc of length r will subtended an angle of 1 radian. It is well known that equal arcs of a circle subtended equal angle at the center. So कुछ नया नहीं है यहाँ पे. ये बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस अगर r है और उसका जो आर्क लेंथ है वो भी r है, सो वो जो एंगल बनाएगा 1 रेडियन का, और इसको और क्या बोलते हैं? ये इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर. ये बेसिकली एक एज अ डेफिनेशन याद कर लेना है इसको, कि इसको यहां से नहीं यहां से याद कर लेना. इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, विच मीन्स इक्वल आर्क, जितना उसका रेडियस है उतना उसका अगर आर्क बन रहा है तो वो इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पे. Since in a circle of radius r, an arc of length r subtended an angle whose measure is 1 radian, an arc of length l will subtend an angle whose measure is l upon r radian. Thus, if in a circle of radius r, an arc length l subtended an angle theta radian at the center, we have theta is equal to l upon r, और L इज इक्वल टू आर थीटा. यहाँ पे L क्या है? आर्क लेंथ. तो अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस R है हमारे पास, और ये यहाँ पे एक आर्क बना रहा है जिसका लेंथ क्या है? आर्क लेंथ हमारा L है, और अगर हमें ये थीटा फाइंड करना है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? L अपॉन R. जहाँ पे ये L क्या होता है? आर्क लेंथ, इसका लेंथ. ठीक है. एंड R इज रेडियस. तो अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन रहे जिसमें सर्कल का रेडियस गिवन हो और आर्क का लेंथ गिवन हो, और पूछे कि वो आर्क जो है वो कितना डिग्री का थीटा बनाएगा इन सेंटर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ अपॉन आर, आर्क लेंथ अपॉन आर. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर हमें थीटा गिवन है एंड रेडियस गिवन है और आर्क लेंथ पूछा, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल इक्वल टू थीटा आर आ जाएगा,
विच मीन्स इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें लेंथ। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना, केवल ये बस याद रखोगे तो भी आ जाएगा, कर लोगे। ठीक है। NCERT डॉट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा